बहुत पुराने समय की बात है। इतनी पुरानी कि उस समय न इंसान थे, न जानवर, न पेड़, न जंगल। सिर्फ एक उबलती हुई, जलती हुई और डरावनी धरती थी। आज से करीब 460 करोड़ साल पहले जब धरती का जन्म हुआ, तब यह एक आग का गोला थी। हर जगह लावा ही लावा था। न पानी था, न हवा, न जीवन का कोई नामो निशान। धरती का पहला बदलाव, ठंडा होना, करोड़ों साल की प्रक्रिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1000 साल, लाख साल, करोड़ों साल। धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी। लावा जमकर पत्थर बनने लगा। ज्वालामुखी लगातार फटते रहे और उनसे निकलने वाली गैसों से आसमान बनना शुरू हुआ। फिर एक समय ऐसा आया जब आसमान में बादल बनने लगे और फिर बारिश शुरू हुई। यह कोई आम बारिश नहीं थी। यह बारिश हजारों साल तक लगातार होती रही। बारिश के पानी से धरती पर पहली बार समुद्र और नदियां बने। अब धरती पहले से थोड़ी शांत और ठंडी हो चुकी थी। जीवन की शुरुआत। सबसे छोटे जीव 350 से 400 करोड़ साल पहले समुद्र के अंदर बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे जीव पैदा होने लगे। इतने छोटे कि उन्हें आंखों से देखना भी मुश्किल था। ये जीव पानी में रहते थे, तैरते थे और धीरे धीरे बढ़ते थे। करोड़ों साल बीतते गए। इन छोटे जीवों में बदलाव होने लगे। कुछ बड़े होने लगे, कुछ के शरीर में नई ताकत आने लगी। यही बदलाव आगे चलकर बड़ी बड़ी मछलियों में बदल गए। पानी से जमीन तक का सफर लगभग 40 करोड़ साल पहले। समय फिर आगे बढ़ा। कुछ मछलियों ने धीरे धीरे पानी से बाहर आना शुरू किया। उनके शरीर में ऐसे बदलाव हुए कि वे थोड़ी देर जमीन पर भी रह सकें। उनके पंख धीरे धीरे पैरों में बदलने लगे। अब धरती पर पहली बार रेंगने वाले जीव दिखाई देने लगे। ये छोटे छोटे छिपकली जैसे जीव थे। यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। डायनासोरों से पहले का समय, लगभग 30 करोड़ साल पहले, धरती अब बदल चुकी थी। हर तरफ घने जंगल थे, बड़े बड़े पेड़, नदियां, दलदल और हरियाली। इस समय बहुत सारे अलग अलग जीव पैदा हो रहे थे। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ शिकार करते थे, कुछ पेड़ पौधे खाते थे। धीरे धीरे प्रकृति अपने सबसे बड़े प्रयोग की तैयारी कर रही थी। डायनासोरों का जन्म। पहली शुरुआत लगभग 23 करोड़ साल पहले। एक दिन घने जंगल के बीच, नदी के किनारे, गीली मिट्टी में कुछ बड़े बड़े अंडे पड़े थे। ये अंडे किसी आम जीव के नहीं थे। समय बीता, कई हफ्ते, कई महीने। फिर एक दिन अंडों में हलचल होने लगी। अंडा फूटा। उसमें से एक छोटा सा जीव बाहर आया। उसका शरीर छिपकली जैसा था, लेकिन पैर मजबूत थे, पूंछ लंबी थी और वह सीधा चल सकता था। यही थे धरती के पहले डायनासोर। लाखों साल में बदलाव। छोटे से विशाल तक। शुरुआत में डायनासोर बहुत बड़े नहीं थे। वे छोटे छोटे और तेज दौड़ने वाले थे, लेकिन समय के साथ उनके शरीर में बदलाव आने लगे। जो डायनासोर ज्यादा खाना खा पाते थे, वे बड़े होने लगे। जो तेज दौड़ सकते थे, वे बच जाते थे। जो मजबूत थे, वही जिंदा रहते थे। ये प्रक्रिया लाखों साल तक चलती रही। धीरे धीरे कुछ डायनासोर पहाड़ जितने बड़े हो गए, कुछ के दांत बहुत तेज हो गए, कुछ उड़ने लगे, कुछ पानी में रहने लगे। डायनासोरों का सुनहरा समय लगभग 16 करोड़ साल तक। यह वो समय था जब डायनासोर पूरी धरती पर छा गए थे। हर जंगल में, हर नदी के पास, हर मैदान में सिर्फ डायनासोर ही डायनासोर थे। ब्रैकियोसॉरस जैसे डायनासोर इतने बड़े थे कि उनकी गर्दन पेड़ों से भी ऊंची होती थी। टायरानोसॉरस रेक्स सबसे खतरनाक शिकारी था। ट्राइसेराटॉप्स के सिर पर 3 बड़े सींग होते थे। जब ये चलते थे तो जमीन हिल जाती थी। जब ये दहाड़ते थे तो जंगल गूंज उठता था। ये समय करीब 16 करोड़ साल तक चला। इतने लंबे समय तक डायनासोर धरती के असली राजा बने रहे। सबसे बड़ा हादसा, अंत की शुरुआत। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक रात आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। ये कोई तारा नहीं था, यह एक बहुत बड़ा पत्थर था। एक उल्कापिंड जो सीधे धरती की तरफ आ रहा था। वह पत्थर इतना बड़ा था कि एक पूरे शहर जितना। और फिर भयंकर टक्कर हुई। धरती जोर से कांप गई। ज्वालामुखी फटने लगे। आसमान में धूल और धुआं भर गया। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची। पेड़ पौधे सूखने लगे। खाना खत्म होने लगा। जो डायनासोर पेड़ पौधे खाते थे, वे भूखे मरने लगे।
जो मांस खाते थे उन्हें शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे हजारों सालों में एक एक करके सभी डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ छोटे जीव बच गए। वो इतने छोटे थे कि छिपकर जी सकते थे। समय के साथ वही छोटे जीव आगे चलकर जानवर बने और बहुत बाद में इंसान। आज हम डायनासोर को कैसे जानते हैं? आज भी धरती के अंदर उनकी हड्डियां दबे हुए मिलती हैं। वैज्ञानिक उन हड्डियों को जोड़कर समझते हैं कि वे कैसे दिखते थे, क्या खाते थे, कितने बड़े थे और कैसे जीते थे। डायनासोर भले ही अब नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है।